संविधान में जो कुल भाग हैं वो आपके 22 हैं, वर्तमान में 25 हैं। तो मैं 22 भागों की बात करूंगा, किन किन भाग में क्या क्या चीजें आपके सम्मिलित है। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान के भाग 1 की। तो संविधान का जो भाग 1 है उसमें हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, और वो क्षेत्रफल किसकी होती है? संघ और राज्यों की, यानी संघ और राज्यों के क्षेत्रफल की जो बात है उसमें आप भाग 1 में आप पाएंगे, ठीक है ना। वहीं भाग 2 की अगर हम बात करें तो भाग 2 नागरिकता बताता है। क्या बताता है? नागरिकता को। और वहीं भाग 3 की अगर हम बात करें तो भाग 3 में हमारे मूल अधिकारों को लिखे गए हैं, यानी हमें जो मूल अधिकार मिले हैं उन सभी मूल अधिकारों को भाग 3 में क्या किया गया है? लिखा गया है। यानी संविधान के भाग 3 में हमारे मूल अधिकारों का जिक्र है। और भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में आपके नीति निदेशक तत्व हैं। क्या है? नीति निदेशक तत्व हैं, यानी मूल कर्तव्यों की बात की गई है आपके भाग 4 में। भाग 5 में संघ की बात होती है, भाग 6 में राज्य की बात होती है, भाग 7 में यानी भाग जो 7 है उसमें क्या है? उसमें आपका है प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य, यानी प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य, ये आपके अनुसूची यानी आपके भाग 7 में है। और भाग 8 में क्या है? तो भाग 8 में आपका है केंद्रीय सत्ता, यानी भाग 8 में केंद्रीय सत्ता की बात की गई है। और वहीं पर अगर भाग 9 की बात करें तो भाग 9 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इसमें से आता है, तो भाग 9 जो है वो पंचायती राज से जुड़ी हुई है, यानी पंचायती राज, ठीक है ना। पंचायती राज 9A जिसमें नगर पालिका की भी बात की गई है, ठीक है ना। इसको नोट करते जाइएगा आप लोग यहां से, ठीक है ना, इसको नोट करते रहेंगे। लास्ट में मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में हम बात करते हैं जनजातीय क्षेत्र की, यानी भाग 10 में जनजातीय क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है, उनके अधिकारों के बारे में उसमें लिखा हुआ है। भाग 11 में किसके बारे में लिखा है? संबंध। किसके संबंध? केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में, यानी केंद्र और राज्य के बीच में किस तरह का संबंध होना चाहिए, वो आपके भाग 11 में आपको मिलेगा। भाग 12 की बात करें तो भाग 12 में आपको संपत्ति और संविदाएं, वाद विवाद, ये सारी चीजों पे इसमें लिखा गया है, ठीक है ना। और वहीं पर भाग 13 की अगर बात करें तो भाग 13 में आपका व्यापार, वाणिज्य और इसके बारे में बात की गई है, वाणिज्य समागम के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। और भाग 14 में सेवाएं केंद्र और राज्य की, यानी जो केंद्र और राज्य की जो सेवाएं हैं, विभिन्न अलग अलग जो सेवाएं हमें मिलती हैं, उन सभी सेवाओं के बारे में आपके भाग 14 में लिखी हुई है। और इसी में आपका 14A यानी आपके अधिकरण की भी बात इसमें की जाती है। वहीं पर भाग 15 में अगर बात करेंगे तो भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है। निर्वाचन यानी मत का अधिकार, यानी निर्वाचन आयोग जो हमारे देश का है, यानी पूरे देश में जो चुनाव कराता है, ठीक है ना। तो हम निर्वाचन की बात करते हैं किसमें? भाग 15 में। भाग 16 में आपका विशेष उपबंध है, भाग 16 में विशेष उपबंधों की बात की गई है। भाग 17 में भाषा की बात की गई है, राजभाषा की बात की गई है, ठीक है ना। किसमें? 17 में। भाग 17 में राजभाषा और भाषा की बात की गई है। और वहीं पर भाग 18 में आपातकाल की बात की गई है, यानी भाग 18 में आपातकाल है। भाग 19 में आपका प्रकीर्ण, भाग 19 में प्रकीर्ण है। और भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है, यानी जो भाग 20 है उसमें संविधान संशोधन से रिलेटेड जो भी चीजें बताई गई कि संविधान में अगर कोई संशोधन होना है तो किस तरीके से संशोधन होगा, ठीक है ना, उसकी सारी मतलब चीजें उसमें लिखी गई हैं। भाग 21 उसमें आपको अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों की बात की गई है, ठीक है ना। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से आप सुन लेंगे। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों की बात की गई है, ठीक है। और जो लास्ट आपका है भाग 22, उसमें आपका लिखा हुआ है नाम का संक्षिप्त रूप प्रारंभ हिंदी प्राधिकृत पाठ, यानी ये चीज आपके भाग 22 में है। तो अभी आपने संविधान के कुल 22 भागों को आपने एक एक करके देखा, बोर्ड पर भी आपके हैं, उस पे से भी आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। वर्तमान में जो भाग की संख्या है वो आपकी 25 है, लेकिन 22 भाग के बारे में मैंने आपको बताया जो एग्जाम में बार बार इसमें से क्वेश्चन आता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 22 भाग हैं उनको याद कैसे किया जाए, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, बोर्ड पर भी आपको दिख रहा होगा, उस पे से आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे सुनेंगे आप लोग। जो ट्रिक नंबर 1 है, ट्रिक है मतलब एक कह सकते हैं कि पंक्ति बनाई गई है, उन पंक्तियों के एक एक वर्ड से आप एक एक को क्या कर सकते हैं, नाम निकाल सकते हैं। जैसे पहला, छेना मुनि संप्राज के पाजस, सुनिएगा अच्छे से, छेना मुनि संप्राज के पाजस स्व से भी विभाया प्रसन्न आ। अब इसमें से कैसे करेंगे? तो जो पहली लाइन मैंने बोला है उसमें भाग 1 से लेकर के भाग 11 तक के जितने नाम है वो आ जाएंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए, एक एक करके मैं बता भी रहा हूं। छेना मुनि संप्राज के पाजस, अब इसमें 6 से क्या है आपका? क्षेत्रफल, ना से क्या है आपका? नागरिकता, मू से क्या आपका है? मूल अधिकार, नी से क्या है आपके? नीति निदेशक, और स से क्या है आपका? संघ, और रा से क्या आपका है? राज्य, और प्र से आपका क्या है? प्र से क्या है आपका? प्र से आपका प्रथम अनुसूची हो जाएगा, ठीक ना। प से प्रथम, प्र से, और उसके बाद आपका है के, तो के से आपका केंद्रीय, और पा से क्या है आपका? पंचायती राज, और ज से क्या आपका? जनजातीय क्षेत्र, और श से आपका क्या है? संबंध। यानी भाग 1 से लेकर के भाग 11 तक आपका इस लाइन में आपका एक ट्रिक है। दूसरा जो लाइन था आपका स्वयंसेनी, स्वयंसेनी विभाया
प्रसन अना, यानी इसमें से आपका स से आपको क्या मिल जाएगा, यानी जो आपका 12 वाला जो भाग है संपत्ति की बात कर रहा है। फिर व्यय से आपका व्यापार हो जाएगा, से आपका सेवाएं हो जाएगा, नी से आपका निर्वाचन हो जाएगा, और वी से आपका विशेष हो जाएगा, भा से आपकी भाषा हो जाएगी, आ से आपका आपातकाल हो जाएगा, और प्र से आपका प्रकीर्ण हो जाएगा, और सन से आपका संविधान हो जाएगा, और अ से आपका अस्थायी हो जाएगा, और ना से आपका नाम का संक्षिप्त जो आगे का है वो चीज। तो ये ट्रिक आपका है जो आपको भाग यानी टोटल 22 भागों को याद करने में आपको हेल्प करेगा। तो उम्मीद है ये ट्रिक आपको काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है ना, और अच्छे से इसको पूरा प्रिपेयर करके आप तैयार करेंगे। ओके, धन्यवाद।